हेलो एवरीवन। तो आज है हमारी प्यारी सी बुआ की शादी। हम लोग सभी लोग मैरिज हॉल में आ चुके हैं होटल में। और होटल में आने के बाद मैं आपको होटल का पूरा फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये रहा होटल का फाइनल लुक, जो कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक है इसका। बहुत ही प्यारा डेकोरेशन है, बहुत ही प्यारा लुक है। फिर इसके बाद हम लोग ऊपर अपने सभी लोग अपने रूम में गए। और रूम में जाने के बाद सबको अभी तैयार होना बाकी था, तो सब लोगों ने तैयार होना स्टार्ट किया। और अभी बारात आने में थोड़ी देर थी, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा अपना रील वीडियो शूट कर लिया, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। फिर इसके बाद मैं आपको अपना फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये रहा मेरा फ़ाइनल लुक। और अभी मैं आप लोग को दुल्हन और दूल्हे का भी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। और सब लोग तैयार होने के बाद हम अभी नीचे में मैरिज हॉल, जहाँ शादी की तैयारी और जयमाल होने वाले थे, वहाँ हम लोग गए। और इसके बाद ये देखिए, ये रहा मेरी बुआ का लुक, कि बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत ही प्यारी, बहुत क्यूट लग रही थी। और यहाँ पे ये जो मोमेंट्स होता है ना, जो बहुत ही इमोशनल, बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है, जो कि हर लड़कियां इस दिन का इंतज़ार करती हैं। जो कि ये मोमेंट एक होता है ना, बहुत ही, यार मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है। इसके बाद दुल्हन और दूल्हे एक साथ जयमाल पे गए। फिर इसके बाद हम अपने बेटी का, अपने परी का प्यारा सा लुक दिखाते हैं। ये दे मेरी परी, जो कि प्यारा सा लुक, जो कि वॉक करते हुए आ रही हैं और किसी की नज़र ना लगे, सो क्यूट। एंड इसके बाद ये मेरे गोद में आके बैठी और माँ बेटी की कुछ थोड़ी बातें हुई। ये मुझसे कुछ बोल रही थी, मैं इनसे बातें कर रही थी, थोड़ी मस्ती बातें हुई। और फिर इसके बाद हमें बहुत ज़ोरों से लगी थी भूख, सबको ही लगी थी। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने सब लोग गए साथ में, खाना पीना खाए, नाश्ता हुआ। खाने पीने में बहुत सारी चीज़ें थी, बट मैं खाने पीने की चीज़ें नहीं ले पाई, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। आप लोग वीडियो देखने में बोरिंग हो जाती, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं ली। अब इसमें बहुत सारा ऐसा मोमेंट था जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। हम लोग सभी लोगों ने खाया पिया, मस्ती किया। और फिर खाने पीने के बाद फिर मैरिज हॉल में ही हम लोगों ने खाना खाने के बाद वॉक किया। वॉक करने के बाद थोड़ा खाना खाने के बाद थोड़ा कुछ मीठा खाया। मीठा खाने के बाद सब लोग एक दूसरे के साथ बैठे, थोड़ा एंजॉय, मस्ती हुआ, हंसी मजाक हुआ। इसके बाद मैंने फिर से पूरा होटल का फाइनल लुक लिया ऊपर से। और ये होटल बहुत ही प्यारा था। यहाँ पे सब लोग आए हुए थे। और मैं फिर इसके बाद खाना भी बहुत टेस्टी था, नाश्ता भी बहुत टेस्टी था। फिर इसके बाद हम लोग गए अपने ऊपर रूम में, फाइनली जहाँ मंडप थी, जहाँ शादी होने वाली थी। यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन आए और इसके बाद मंडप में बैठे। बैठने के बाद शादी स्टार्ट हुआ। और शादी स्टार्ट होने के बाद सब लोगों ने गीत वगैरह गाया। जो अपना रस्म होता है, सब लोगों ने अपना रस्म स्टार्ट किया। फिर इसके बाद हम लोग सभी लोग यहाँ बैठे हुए थे। इसके बाद हम लोगों ने भी अपना फ़ाइनल लुक चेंज किया। आइए मैं अपना फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये रहा मेरा दूसरा लुक। एंड यहाँ पे मैं ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हूँ। फिर इसके बाद हम लोग गए मंडप में, हम लोग भी बैठे हैं साथ में। और बैठने के बाद कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए, वीडियोज़ लिए। फिर इसके बाद हमारी सभी सिस्टर थी, जो कि आप देख सकते हैं, ये सबसे क्यूट सी प्यारी सी सिस्टर है एक मेरी अनन्या। और बाकी पीछे भी ये सब सारी सिस्टर हैं मेरी, जो कि सभी लोग बैठी थी, कॉफ़ी पी रही थी, इंजॉय कर रही थी। और मैं भी सबके साथ फ़ोटो वगैरह पिक्चर से शूट किया। और करने के बाद फिर यहाँ पे टाइम आया फेरे का, जो कि ये फेरा, 7 फेरे हमारी ज़िंदगी का सबसे प्यारा, मतलब सबसे प्यारा मोमेंट होता है। जो कि ये फेरा फिर बुआ और फूफा जी ने फेरा लिया साथ में। और फेरे लेने के बाद यहाँ पे सिंदूरदान हुए और मंगलसूत्र पहनाए, जो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं वीडियो लेना भूल गई। और फिर इसके बाद इनकी शादी संपन्न हुई। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों कोबर में आए। कोबर में आने के बाद यहाँ बहुत सारे रस्में होती हैं, जो कि बहुत सारे रस्में हुई। और ये एक दूसरे को यहाँ कुछ खिलाते, मीठा खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। और फिर इसके बाद बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं जो यहाँ पे होता है। इसके बाद यहाँ आंगन में दूल्हे बैठते हैं। और बैठने के बाद जो भी जिसको गिफ्ट वगैरह देना होता है वो देता है। और ये भी सारी एक रस्में होती हैं, जो कि होने के बाद फिर ये सुबह हो गई थी, सुबह के 5 बजे हुए थे। और इसके बाद सबसे सैड मोमेंट आता है लड़कियों के लिए और पूरी फैमिली के लिए, जो कि बहुत ही सैड मोमेंट होता है। जो कि वो मोमेंट होता है विदाई का, जो कि वो समय नज़दीक आ गया था। और मतलब यार, सोच के बहुत अजीब लगता है कि जहाँ लड़कियाँ इतने साल तक पली रहीं, वो अचानक ही दूसरे के घर जाना, मतलब बहुत ही बड़ी बात होती है।
सबके चेहरे उदास पड़े थे और सबकी आँखों में आँसू थे। सो ये फाइनली हर लड़कियों के लिए एक ऐसा मोमेंट होता है जो बर्दाश्त से बाहर होता है। ये चाह के भी अपने माँ-बाप अपने पास अपने बच्चों को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये एक रीति-रिवाज है जो सभी माँ-बाप को, सभी बच्चों को निभाना पड़ता है। सो लड़कियों के लिए ये मोमेंट एक बहुत ही बड़ा मोमेंट होता है, जो कि सब फाइनली सबको करना ही पड़ता है। सो हमारी बुआ का फाइनली विदाई हो गया और होने के बाद हमारी बुआ भी अपने ससुराल में खुश रहें। सो फाइनली आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। सो अभी के लिए बाय बाय।